हे दोस्तों, 21 एसेट्स दैट विल मेक यू रिच, रिच डैड पुअर डैड जो मेरी पहली बुक थी जिसने मुझे बुक्स पढ़ने के लिए इतना इंस्पायर किया, वो बुक के जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो बोलते हैं कि मेरे दो डैड्स थे, एक रिच डैड थे और एक पुअर डैड थे। रिच डैड ऑब्वियसली बहुत अमीर थे और पुअर डैड गरीब थे ना। उनके अंदर एक डिफरेंस था, बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से वो पुअर डैड पुअर थे और रिच रिच। वो बोलते हैं रीजन ये था कि जो पुअर डैड थे ना, वो हमेशा सैलरी पे और सैलरी बढ़ाने पे फोकस करते थे, जबकि जो रिच डैड थे वो अमीर इसलिए थे बिकॉज वो हमेशा एसेट्स बिल्डिंग पे फोकस करते थे। उनका फोकस हमेशा एसेट्स बनाने पे होता था और यही चीज रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करी, जिसकी वजह से ही रॉबर्ट कियोसाकी आज इतने अमीर बन पाए। वो आज घर बैठे बैठे आराम से अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी जिंदगी में एसेट बिल्डिंग पे फोकस किया, ना कि बस मैक्सिमम लोगों की तरह सैलरी बनाने पे फोकस किया ना। एसेट्स का डेफिनेशन रॉबर्ट कियोसाकी थोड़ा अलग सा देते हैं। वो बोलते हैं एसेट कोई भी वो चीज होती है जो आपके जेब में पैसे लेके आए और लायबिलिटी कोई भी वो चीज होती है जो आपके जेब से पैसे निकाल दे। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 21 एसेट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके जेब में बहुत सारे पैसे डालने वाले हैं। स्टार्टिंग के जो 10 एसेट्स है वो नॉर्मल एसेट्स है, जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात करते हैं, जिनके लिए लेकिन एक्चुअली में पैसे लगते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग जो मेरी तरह स्टार्ट कर रहे होंगे, जिन्होंने लाइक रिच डैड पुअर डैड पढ़ी होगी, जिनका मन करा होगा कि वो भी एसेट्स बनाए, बट उन्हें पता ही नहीं है कि एक्जैक्टली बिना पैसे के कौन से एसेट्स पे उन्हें काम करना चाहिए, कौन से एसेट्स पे उनको फोकस करना चाहिए। तो वेल उन लोगों के लिए वीडियो बड़ा काम का होगा बिकॉज 10 के बाद जो और 11 एसेट्स में बताऊंगा वो टोटली फ्री है, जो पक्का आपके पास होंगे और जो आपको अमीर बनाएगा। नाउ स्टार्टिंग के लिए मैं उन्हीं 10 कॉमन एसेट्स के बारे में बात करूंगा जिनके लिए पैसे लगते हैं एक्चुअली। जिनमें से पहला एसेट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस। एक क्लास में एक टीचर बच्चे को खड़ा करता है और पूछता है कि बताओ रिस्क क्या होता है। तो बच्चा बोलता है रिस्क मतलब बिजनेस करना, जिसके ऊपर सारे बच्चे मुंडी हिलाते हैं और बोलते हैं हाँ सही बोल रहा है। लेकिन इसके ऊपर फिर जो टीचर होते हैं वो एक इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये सेम क्वेश्चन जब मैंने एक एंटरप्रेन्योर से पूछा, एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान से पूछा, तो उन्होंने बोला कि रिस्क होता है बस एक सोर्स ऑफ इनकम पे अपनी पूरी जिंदगी डिपेंड करना, मतलब कि किसी एक जॉब पे अपनी पूरी जिंदगी को डिपेंड करना, जहां आप जब तक काम कर रहे हो तब तक पैसे आ रहे हैं और अगर आप काम करना बंद कर दोगे तो पैसे आना बंद हो जाएंगे, अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। बताओ इससे रिस्की और क्या हो सकता है। मैंने ऐसा कितनी बार देखा है कि लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं होते हैं, फिर भी वो लोग घर पे बैठे बैठे बहुत पैसे कमा रहे होते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं बिकॉज वो लोगों का एक साइड में बिजनेस होता है, जो बिजनेस उन्हें हमेशा पैसे लाके देता रहता है। इसीलिए सबसे पहला एसेट जो आपको क्रिएट करना चाहिए वो है एक बिजनेस क्रिएट करो। सेकंड एसेट जो आपको अमीर बना सकता है वो है रियल एस्टेट। ना देखो, अर्थ, हमारी जमीन ऐसी चीज है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी फैक्ट्री अमीर से अमीर इंसान पैदा नहीं कर सकता है अपनी फैक्ट्री में। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है जमीन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अगर आप बेसिक इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी देखोगे तो जमीन बहुत लिमिटेड जगह है और जो इसकी डिमांड है वो हमेशा बढ़ती रहेगी बिकॉज पॉपुलेशन भी हमेशा बढ़ता ही रहेगा। सो ये सिंपल सी चीज में बताती है कि कैसे जो जमीन है ना उसकी भी वैल्यू हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ती ही रहेगी। इसलिए जमीन में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन होता है लॉन्ग टाइम के लिए। और इनफैक्ट आपको पता है जॉन डी रॉकफेलर जो कि एक बहुत बड़े ऑयल टाइकून थे, ऐसे ही कई सारे मिलियनेयर्स एंड मिलियनेयर्स बोलते हैं कि रियल एस्टेट का यूज करके जितने लोग मिलियनेयर्स बने हैं उतना पूरी हिस्ट्री में किसी भी चीज के थ्रू मिलियनेयर्स नहीं पैदा हुए हैं। इसलिए रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने जब स्टार्टिंग में पैसे कमाना स्टार्ट किया था यूट्यूब से, तो सबसे पहली चीज जो मैंने खरीदी थी वो थी एक रियल एस्टेट। मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा था। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे कि नहीं ये इतनी समझदारी वाली चीज नहीं थी, इंस्टेड आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए था इसमें, बट आई थिंक मैंने सही डिसीजन ही लिया था बिकॉज अब वो घर से मुझे रेंटल इनकम आती रहती है, प्लस उसकी जो वैल्यू है वो बनी हुई है और आने वाले सालों में उसकी वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। हाँ, हो सकता है जितना मुझे स्टॉक में रिटर्न मिलते उतने नहीं मिलते इससे रिटर्न, बट एक बहुत ही सेफ और बहुत अच्छा तरीका है जिसके थ्रू मुझे महीने महीने पैसे आते रहते हैं। इसलिए आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी रियल एस्टेट में जरूर इन्वेस्ट करना। थर्ड चीजें जो आपके जेब में पैसे डालती है वो होते हैं पेपर एसेट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। देखो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं ना कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फेमस है स्पेशली बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में बिकॉज इसके अंदर घुसना बहुत ईजी है और इससे निकलना भी बहुत ईजी है। बट क्योंकि इतना इजी है इसलिए कई बार इसके अंदर लोग गलती भी कर देते हैं। बट अगर आप समझदारी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आप इससे बहुत पैसे कमा सकते हो। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली एक फिनोलॉजी का वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि कैसे अगर आपने 30-35 साल पहले बस 10,000 रुपए एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज आपको उसके थ्रू 600 करोड़ रुपीज मिलते। सच्ची, 10,000 इन्वेस्ट करके 600 करोड़, ऐसे रिटर्न्स आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे जैसे स्टॉक मार्केट में मिलते हैं और मिल सकते हैं। बट आप बोलोगे कि नहीं यार, उस टाइम पे 30-35 साल पहले 10,000 किसके पास होते थे? वेल उसके रिप्लाई में वो बोलते हैं कि देखो तो चलो 10,000 नहीं, अगर आपने 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करे होते तो भी आपके पास 60 करोड़ रुपीज होते, और अगर आपने 1,000 भी नहीं इन्वेस्ट, सिर्फ 100 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते तो भी आपके पास 6 करोड़ रुपए होते। और ऐसे रिटर्न सच में आपको और कोई एसेट से नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगेन आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग करोगे, वॉरेन बफेट और ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोगों से सीख के, तभी आप अच्छी कंपनीज को चूज कर पाओगे और इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल पाओगे लॉन्ग रन में। प्लस कई सारे स्टॉक्स में आपको डिविडेंड भी मिलते हैं। एसेट नंबर 4 है कमोडिटीज। आपको पता है रियल एस्टेट से भी ज्यादा कोई सेफ ऑप्शन है अपने पैसे इन्वेस्ट करने का तो वो है गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना। जब मैं पैदा नहीं हुआ था तब भी गोल्ड था, जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी गोल्ड रहेगा। और गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है जो हजारों सालों से यूज किया जा रहा है
कई इन्वेस्टर लोग क्या करते हैं कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपने शायद ये रिलेशन देखा भी होगा कि गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस ऊपर जाता है जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है। क्यों? बिकॉज जब भी लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट की वैल्यू कम हो रही है तो वो लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि ये अपनी वैल्यू कभी लूज नहीं करेगा और इसकी वैल्यू रहेगी, इसलिए वो लोग उसकी तरफ ज्यादा जाते हैं और इसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस भी बढ़ने लग जाते हैं तब। इसलिए देखना, आप हर बड़ा इन्वेस्टर आपको हमेशा बोलेगा कि आपको कुछ परसेंट अपना पैसे का हमेशा गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसमें पैसे डालोगे तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, प्लस आपके पैसे बहुत ज्यादा सेव भी रहेंगे। एसेट नंबर 5 है कैश। अब हाँ, कुछ लोगों को ये सुन के बहुत अजीब लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि कैश होना, आपके पास पैसे होना, रोकड़ा होना बहुत अच्छी चीज होती है। आपको पता है एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने पास हमेशा कैश रखती है और बहुत सारा कैश रखती है। इनफैक्ट एप्पल के पास अभी अराउंड $200 बिलियन कैश पड़ा हुआ है ना। आप सोच सकते हो कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। पहले वो लोग ऐसा करते हैं बिकॉज कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती है जब आपके पास आपको कैश चाहिए होता है। कैश के थ्रू आप बहुत फास्ट ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और कई बार कैश देने पे आपको काफी चीजें सस्ते में मिल जाती है, आपने भी देखा होगा। ऐसे ही कैश होने के कई सारे फायदे होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी आए तो उसका यूज कर सकते हो, इसलिए कैश की वैल्यू को भूलो मत। एसेट नंबर 6, इक्विपमेंट्स एंड एक्सेसरीज। देखो, अगर मैं कार लेता हूँ, उसको खुद चलाता हूँ, तो मेरे लिए एक लायबिलिटी होगी, बिकॉज वो कार को मेंटेन करने के लिए उसके लिए मुझे पैसे डालने पड़ेंगे, उसके ऊपर मुझे पैसे डालने पड़ेंगे, तभी वो कार अच्छे से चल पाएगी। बट अगर मैं वही कार लेता हूँ और उसे रेंट पे दे देता हूँ, किसी को चलाने के लिए दे देता हूँ, तो वो कार मेरे लिए इनकम जनरेट करेगी, तब मेरे लिए वो एसेट बन जाएगा। कई बार आपने शादी में भी देखा होगा, कई बार लोग शादी में अपने जनरेटर्स देते हैं और जितने भी इक्विपमेंट्स और चीजें यूज होती है शादी में, वो भी रेंट पे होती है, जिससे वो लोग को रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी इक्विपमेंट खरीद रहे हो, कोई भी एक्सेसरीज खरीद रहे हो जिससे आपकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छा एसेट बन सकता है। एसेट नंबर 7, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इसके अंदर 4 चीजें आती है। पहला आता है कॉपीराइट, दूसरा होता है पेटेंट, तीसरा होता है ट्रेडमार्क्स और चौथा होता है ट्रेड सीक्रेट्स। कॉपीराइट में यूजुअली क्या होता है, समझो अगर मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने खुद का एक गाना बनाया जिसके लिरिक्स मैंने खुद से दी है, म्यूजिक मैंने खुद से प्रोड्यूस किया है, तो मैं उसे कॉपीराइट करा सकता हूं। अगर आप YouTube यूज करते हो, अगर आप यूट्यूबर हो, तो आपको पता ही होगा कि कई बार कॉपीराइट इश्यूज हो जाते हैं। अगर आप किसी और की म्यूजिक यूज कर लेते हो, किसी और का वीडियोस यूज कर लेते हो, तो कई बार कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं। कई बार वो स्ट्राइक मार के आपकी वीडियो को डाउन भी कर सकता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका एक रेवेन्यू का जो पार्ट होता है वो इस इंसान को जाता है, बिकॉज ही डिजर्व्स इट। ऐसी अगर आप भी कुछ कंटेंट क्रिएट करते हो, वीडियो, म्यूजिक या कोई भी ऐसी चीज जिसे आप कॉपीराइट कर सकते हो, तो वो भी आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। अगर आप कोई एक न्यू तरीके से कुछ चीज कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी बना रहे हो, या फिर समझो फॉर एग्जाम्पल एक नए टाइप का आपने टायर इन्वेंट कर दिया है, तो आप उसे पेटेंट करा सकते हो और फिर जितनी भी कंपनीज या जो भी लोग उसे यूज करेंगे, आप उसको लाइसेंसिंग कर सकते हो, आप उसे किसी कंपनीज को बेच सकते हो अपने पेटेंट्स को। ऐसे भी बहुत रेयर लोग होते हैं, लेकिन होते हैं जो लोग बस अपने पेटेंट से बहुत सारे पैसे कमाते रहते हैं, बिकॉज उनको कंपनीज पे करते रहती है। 8th एसेट है एक ब्रांड क्रिएट करना। देखो, बिजनेस तो बहुत से लोग करते हैं, आपने देखा होगा रास्ते रास्ते पे लोग बिजनेस करते हैं, बट वो लोग ब्रांड नहीं होते हैं। जबकि अगर आप टाटा ग्रुप्स देखोगे तो टाटा एक बहुत बड़ा ब्रांड है। कल को अगर टाटा जो भी चाहे वो कोई भी नई फील्ड में घुस सकता है, अपने ब्रांड वैल्यू की वजह से ही वो लोग उसके अंदर भी पैसे कमा लेंगे, बहुत ज्यादा चांस है ना। आपको लगेगा कि कितना अनफेयर है ना, बट ऐसा नहीं है। आप चाहिए तो आप जाके खुद से कोई भी लोगो क्रिएट करो, आप डाल दो वो बैग पे, लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन लुई विटॉन का बैग लोग खरीदेंगे, बिकॉज उसने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है। ऐसी आप भी पैसे खर्च करके बहुत सारी चीजें करके अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि जो ज़ारा के ओनर है वो वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान है पूरे वर्ल्ड के, और वो कैसे बने, बिकॉज उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया। कपड़े तो बहुत सारे लोग बेचते हैं, बाजार में आपको मिल जाएंगे कपड़े बेचने वाले, लेकिन ज़ारा ब्रांड बना के उन्होंने बहुत सारा पैसे कमाया। ऐसे अगर आप भी एक ब्रांड क्रिएट करोगे तो आप भी बहुत पैसे क्रिएट कर सकते हो। एसेट नंबर 9, नेटवर्क। मेरा एक टीम मेंबर मुझे बता रहा था कि जब धीरू भाई अंबानी ने कुछ पहले स्टार्टिंग के कुछ पैसे कमाए थे, तो बहुत थोड़े पैसों के साथ ही वो 5 स्टार होटल में जाके चाय पी रहे थे। उनसे पूछा गया कि क्यों, तो वो बोलते हैं कि यार मैं ना इधर आके देखना चाहता था कि अमीर लोग कैसे रहते हैं, कैसे वो लोग चलते हैं, कैसे बात करते हैं। बेसिकली वो वहाँ पे जाके वो नेटवर्क भी करना चाहते थे। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लोगों का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा तो वो लोग आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकते हैं। एसेट नंबर 10 है अपना खुद का कंटेंट या फिर वेबसाइट बनाना। देखो, पहले एक टाइम था जब आपको कोई भी चीज बेचने के लिए बहुत बड़ी बड़ी दुकानें लगती थी, बहुत ज्यादा पैसे लगते थे, बट आज अपनी खुद की वेबसाइट बना के आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें बेच सकते हो। हाँ, उसके अंदर भी पैसे ऑब्वियसली लगेंगे, बट इट्स मच मोर ईजियर टू क्रिएट अ बिजनेस थ्रू वेबसाइट। इसलिए 10वें नंबर पर मैंने खुद की वेबसाइट रखा है। वेबसाइट के थ्रू आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, अपना ब्रांडिंग कर सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ये भी आपको बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करेगा। आपकी वेबसाइट पर अगर आप ट्रैफिक लेके आते हो तो आप एडसेंस से कमा सकते हो, आप ब्रांड प्रमोशन से कमा सकते हो, अपना खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हो, एंड नंबर ऑफ चीजें कर सकते हो आप वेबसाइट बना के। इसलिए ये एसेट भी आप जरूर ध्यान पे रखो। देखो, अभी मैंने जितने भी 10 एसेट्स आपको बताए वो सारे बहुत ही कॉमन एसेट्स हैं, जिसके बारे में आपको कई सारे वीडियोस में पता चल जाएगा कि हाँ ये एसेट्स होते हैं और आपको ये एसेट्स बिल्ड करने चाहिए। कई सारे फाइनेंशियल लोग आपको यही सब बताएंगे, ठीक है, जो कि सही भी है। बट अभी मैं आपके साथ ऐसे 11 एसेट्स शेयर करने वाला हूँ जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते हैं, बट एक्चुअली वो एसेट से भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो। हम यूजुअली नजरअंदाज करते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग है जिसका नाम है द एकर्स ऑफ डायमंड करके, जिसके अंदर बताते हैं ऑथर
कि एक आदमी रहता है जो जिसे ना एकर्स ऑफ डायमंड चाहिए होते हैं, उसके लिए वो यहाँ वहाँ भटकता है, अलग अलग जगह पे जाता है, अलग अलग शहर जाता है, अलग अलग गाँव जाता है, लेकिन एट द एंड स्टोरी के एंड में पता चलता है वो जो एकर्स ऑफ डायमंड था वो उसके घर के पीछे ही था, अपने ही घर में उसके पास सारी चीज़ें पड़ी थी और वो दुनिया भर में भटक रहा था, ढूंढ रहा था। अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, कई बार हमें लगता है कि यार वो रियल एस्टेट है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो हमें अमीर बनाएगी, स्टॉक्स हमें अमीर बनाएंगे, वो दूसरी चीज़ें जो हमारे पास नहीं है हमें लगता है वो चीज़ हमें अमीर बनाएगी, जबकि सच तो ये है कि कई बार हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसका ही यूज़ करके बहुत अमीर बन सकते हैं। और इसी थिंकिंग के साथ आते हैं हमारे 11 एसेट्स जो आपके पास अभी है फ्री में, जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, जिसमें से नंबर 1 है योर टाइम। दुनिया की सबसे महंगी चीज़ जिसे अमीर से अमीर इंसान जेफ बेजोस भी नहीं खरीद सकता है, वॉरेन बफेट भी नहीं खरीद सकता है, कोई भी नहीं खरीद सकता है, वो है टाइम। एक बार अगर आप पैसा कमाते हो वो लॉस हो जाता है तो उससे आप वापस कमा सकते हो, लेकिन एक बार जो टाइम चले जाता है वो वापस कभी नहीं आ सकता है। जैसे गैरी वेनरचक का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर वो एक बच्चे को बोलते हैं कि यार तुम मेरा ना सारी कंपनीज ले लो, सारे पैसे लो और तुम्हारा यूथ, तुम्हारा जो टाइम है वो मुझे दे दो, मैं हैप्पीली क्या करूंगा, एक्सचेंज कर लूंगा। बिकॉज उन्हें पता है कि एक्चुअली में टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूबल चीज होती है। एक बार उम्र निकल गई, एक बार टाइम निकल गया ना, तो उसके बाद कई बार कुछ भी हो जाए, आप अमीर भी बन जाओ, सब कुछ अचीव कर लो, फिर भी वो फायदे का नहीं रहेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्री एसेट जो आपके पास अभी है वो है आपका टाइम। वॉरेन बफेट जो दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर है, वो बोलते हैं कि एक इंसान के लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट करना है अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना। जब मेरे पास लाइफ में कुछ भी नहीं था तब मैंने अपने टाइम का सही यूज किया, बुक्स पढ़ने में टाइम इन्वेस्ट किया, चीजें सीखने में टाइम इन्वेस्ट किया, चीजें बनाने में टाइम इन्वेस्ट किया, और वो सही से टाइम इन्वेस्ट करने की वजह से ही आज मैं इतना पैसे कमा पा रहा हूँ। सेकंड फ्री एसेट जिसका आप यूज कर सकते हो वो है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली। कल को अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले आपके पास आपकी फैमिली रहेंगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके लव्ड वंस होंगे जो आपका ख्याल रखेंगे, आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। कल को अगर आपको फाइनेंशियल कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो दुनिया वाले आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स हमेशा आपके लिए रहेंगे। अगर आपने अच्छे फ्रेंड्स बनाए तो आपके फ्रेंड्स भी आपके लिए रहेंगे, और फैमिली तो हमेशा यूजुअली रहती ही है। तो ये चीजें भी हमारे पास रहती है लेकिन हम इसे नजरअंदाज करते हैं, इसलिए प्लीज नजरअंदाज मत करो और इसका यूज करो। अगर आप यूज कर सकते हो तो कई बार आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली भी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बस आपके रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रांग होने चाहिए, आपको उनसे बात करने आना चाहिए, उनसे रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करने आना चाहिए। थर्ड फ्री एसेट जिसका आप यूज कर सकते हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए है वो है आपकी स्किल्स। एक इंसान से उसका सब कुछ ले लो, उसके पैसे ले लो, उसका बैंक बैलेंस, उसकी फैक्ट्री ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन उसकी जो स्किल होगी वो हमेशा उसके साथ रहेगी, जिसकी मदद से वो दुनिया में कहीं पे भी जाके पैसे कमा सकता है अगर वो स्किलफुल इंसान है तो, अगर वो सही स्किल सीख रहा है तो वक्त के हिसाब से। इसलिए हमेशा अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो। अभी हम अपनी टीम को एक्सपांड कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, नए नए लोगों को ले रहे हैं, और ये जब प्रोसेस हम कर रहे हैं तो हमें रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में स्किलफुल लोगों की कितनी ज्यादा कमी है। लोगों के पास स्किल इतनी है लेकिन उन्हें पैसे इतने चाहिए, जबकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा रेयर होते हैं जिनकी अच्छी स्किल्स होती है। देखो बहुत से लोग बोलते हैं कि जॉब्स की बहुत कमी है, जॉब की बहुत कमी है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे लगता है स्किलफुल लोगों की कमी है। ऐसे स्किलफुल लोग जो एक्चुअल में कंपनी का फायदा करके दे, दूसरों का फायदा करके दे। अगर आप एक ऐसे स्किलफुल इंसान बन सकते हो जो दूसरों का फायदा करके दे सकता है तो आप आराम से बहुत पैसे कमा सकते हो। स्टार्टिंग में शायद आप किसी और के लिए काम करोगे, लेकिन एक टाइम बाद आप बिजनेस भी ग्रो कर सकते हो बहुत इजीली। इसलिए अपने स्किल्स पे काम करो, ये भी आपका बहुत बड़ा एसेट बनेगा जो आपको बहुत पैसे कमा के देगा। फोर्थ फ्री एसेट जिसका आप यूज करके बहुत आगे बढ़ सकते हो वो है आपकी नॉलेज। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, या कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसके अंदर हम डायरेक्ट जाएंगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारा बहुत टाइम बर्बाद होगा और हम काम कर भी नहीं पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक नॉलेजेबल जो इंसान होता है जिसको पूरे सिस्टम के बारे में अच्छे से पता है, अगर आप उसके पास जाओगे, उसको करने के लिए बोलोगे तो वो फटाफट आपका काम करा के दे देगा। क्यों? हाँ, दो चीजें होती है, एक तो उसके पास नॉलेज होती है कि एक्जैक्टली क्या क्या करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, और दूसरे उसके कनेक्शन अच्छे होते हैं। बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नॉलेज की। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज है दूसरों के पास नहीं है, जो नॉलेज के थ्रू आप लोगों का टाइम बचा सकते हो, उनके पैसे बचा सकते हो, तो वो नॉलेज भी आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने में हेल्प करेगी। ये जो कंसल्टेंट लोग होते हैं बहुत सारे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, वो लोग किसका चार्ज करते हैं? वो लोग अपनी नॉलेज का चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो हो पाता है, अलग अलग चीजें कर पाता है जो लोग नहीं कर पा रहे थे। ऐसी अगर आप देखोगे तो जो डेटा साइंस की फील्ड है वो भी बहुत आगे बढ़ रही है। तो डेटा बेसिकली क्या होती है? नॉलेज होता है कि कौन सा इंसान कहाँ खाता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, ये सब क्या है? नॉलेज है, काइंड ऑफ डेटा है। और वो डेटा यूज करके, एआई का यूज करके उससे उस नॉलेज का बहुत अच्छे से लोग यूज कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत पैसे बन रहा है। तो ये नॉलेज भी होती है। अगर आपके पास सही नॉलेज है, अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट होगा जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ने बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत पैसे कमा के देगा। अभी